बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वफाकी हुकूमत कल अदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अज़हर को हिरासत में लेने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वज़ारत दाखिला में अहम इजलास हुआ। इजलास में मौलाना मसूद अज़हर के भाई की गिरफ्तारी का फ़ैसला किया गया। ताहम कल अदम जैश मोहम्मद के सरबराह को हिरासत में लेने का अभी फ़ैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनके पास वज़ारत दाखिला का कलमदान भी है, वही मौलाना मसूद अज़हर की गिरफ्तारी का हतमी फ़ैसला करेंगे। वफाकी हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि कल अदम जैश मोहम्मद के सरबराह अलील और ज़ेरे इलाज हैं। वज़ारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक मौलाना मसूद अज़हर की गिरफ्तारी के हवाले से हतमी फ़ैसला 24 घंटों में मुतवक्के है। भारत की जानिब से भेजे गए डोजियर में मौलाना मसूद अज़हर का भी नाम शामिल है। हुकूमत ने इस वक्त तक मौलाना मसूद अज़हर के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ समेत कल अदम तंजीमों के 44 अरकान को हिरासत में ले लिया है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत किए गए इक़दामात के तहत मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ और हमाद अज़हर, जो मौलाना मसूद अज़हर के बेटे हैं, उन समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया गया है। सेक्रेटरी दाखिला ने कल अदम तंजीमों के 44 अफराद को हिरासत में लेने की तस्दीक तो की है, लेकिन तफसीलात बताने से गुरेज किया है। मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ और हमाद अज़हर के नाम भी भारत के दिए गए डोजियर में शामिल हैं और इनसे अभी तफ्तीश की जा रही है। उनका कहना था कि तमाम कल अदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। अगर किसी तंजीम के असासों को तहवील में लेना पड़ा तो लेंगे, और ये तमाम तर कार्रवाइयाँ इत्तलाआत पर हो रही हैं और ये ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर होगा और ये 15 दिन तक जारी रहेगा और इसकी रिपोर्ट 15 दिन बाद वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी।